सब के सब आज होने चाहिए स्क्रीन पर, क्योंकि आज पूरा देश आप लोगों को सुनना चाहेगा। ये जो कुछ भी हो रहा है, कब तक हम चुप बैठेंगे? कब तक? इसीलिए चुप बैठेंगे क्योंकि सामने वाला भी कलमा गो है। कब तक चुप बैठेंगे कि अगर हमने वहां उनको डिसोन नहीं किया तो हम पर सवाल खड़े हो जाएंगे। मैं शुरुआत सुबह ही आपसे कर रही हूं जी। रूबिका जी, मैं स्तब्ध भी हूँ, मैं दुखी भी हूँ, और कई बार इस तरह की फीलिंग आती है कि हम लोग, आपके जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, या स्क्रीन पर और जो लोग हैं, जो लोग अपने देश से बहुत प्यार करते हैं और दिन रात एक कर देते हैं अपने देश के लिए काम करने के लिए, सेवा करने के लिए, हम सभी लोगों के कामों पर इस तरह की रेडिकलाइज सोच आकर जब पानी फेरती है ना, तो ये कलेक्टिव फेलियर हमारा भी हो जाता है। क्योंकि आज पूरा देश स्तब्ध है, दुखी है, गुस्सा है। और क्यों ना हो, एक इंटरस्टेट टेरर मॉड्यूल बस्ट होता है, देश की राजधानी में एक इतना बड़ा फिदाइन अटैक होता है, और जब जांच होती है तो पता चलता है कि जितने भी रेडिकलाइज लोग थे, इवन इंक्लूडिंग द वन जो सुसाइड बॉम्बर बन के फटा, वो सभी लोग पढ़े लिखे डॉक्टर्स थे, जो देश की सरकारी यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में मेडिकल की पढ़ाई करके डॉक्टर्स बने, जो देश में खाते हैं, देश में सांस लेते हैं, देश की शिक्षा सेवाएं लेते हैं, और फिर उसी देश के लोगों को फिदाइन बन के फटके खत्म कर देते हैं। ये किस तरह की सोच है? आज मैं सवाल पूछना चाहती हूं, अभी पैनल पे आपके साजिद रशीदी जी बैठे हैं, इन्हीं चैनल्स पर बैठकर इन्होंने कुछ समय पहले कहा था कि ये राम मंदिर जो आप बना रहे हैं, कल को इसको हम फोड़ देंगे, कल को इसको हम खत्म कर देंगे। और जो पूरी जांच हुई उसमें यह भी पता चला है कि एक्चुअली फिदाइनों का जो मोटिव था वो 6 दिसंबर को अयोध्या में वो हमला करना चाहते थे। वो तो हमारी जांच एजेंसीज ने प्रोएक्टिवली छापे मारे, कश्मीर से जांच स्टार्ट हुई, फरीदाबाद तक पहुंची, गुजरात तक पहुंची, और इन्होंने फ्रस्ट्रेशन में या डेस्परेशन में ये कांड जल्दी कर दिया जो ये 6 दिसंबर को अयोध्या में करना चाहते थे और पूरे देश की कई जगह करके दहलाना चाहते थे। आज मैं इनसे पूछती हूँ कि ये जो भड़काऊ भाषण देते हैं, इस तरह की बातें जो देश के खिलाफ और देश के मंदिरों के खिलाफ करते हैं, क्या ये जिम्मेदारी लेंगे? क्या इनको उठा के जेल में नहीं डालना चाहिए? जबान की क्या वैल्यू होती है, इनको एहसास नहीं है? मौलाना साहब, आपकी बातें बहुत लोगों तक पहुंचती है, पेनिट्रेट कर जाती है। आपका पुराना कोई वाकया ये याद दिला रही हैं, कह रही हैं क्या आप भी उस बात की जिम्मेदारी नहीं लेंगे? 6 दिसंबर को ये लोग तैयारी कर रहे थे राम मंदिर और बाकी तमाम जगहों पर अटैक करने की। देखिए रूबिका, मैं तो इनके साथ बैठना भी नहीं चाहता। मुझे बाद में पता चला जब मैं पैनल पे सामने आया कि ये भी हैं, क्योंकि इन्होंने एक एफआईआर भी मेरे खिलाफ करा रखी है, झूठी एफआईआर जिसका कोई आधार नहीं है। खैर, मैं इस पर बात नहीं करना चाहता। देश की एजेंसियां हैं, देश में सरकार चल रही है, सब कुछ देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। एजेंसियां इस चीज़ को समझेंगी कि मेरी वजह से हुआ या किसकी वजह से हुआ। मैं मुद्दे पर आना चाहता हूं। क्या आपको शर्मिंदगी है अपनी उस स्टेटमेंट के लिए? इस्लाम में Are you ashamed of that statement today? अरे आप कौन है भाई? मैं एक भारतवासी हूँ, कौन है भाई? मैं एक भारतीय सनातनी मुसलमान हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ। रूबिका, ये कौन है भाई? मैं इनसे डिबेट करने नहीं आया। मेरी कौम के माथे पर कालक पुती है। आप जैसे रेडिकल मौलानाओं के कारण तो माथे पे पहले से कालक है। को शक की नजर से देखा जाता है। आप हिंदू होकर मुसलमान का नाम इस्तेमाल कर रही हैं, आपके माथे पे तो पहले से कालक है। ओके, सुबह 1 सेकंड रुकिए। रूबिका, मैं इस तरह की डिबेट नहीं करना चाहता। मौलाना साहब, मेरी बात सुनिए। मैं इस तरह की डिबेट नहीं करना चाहता। और मैं भी इस तरीके की डिबेट नहीं, सुनिए, आप कहीं मत जाइए। मौलाना साहब, मैं बहुत संजीदगी से आज बहस करने आई हूँ, प्लीज आप इस बात को समझिए। मैं आपसे एक बात पूछ रही हूँ। नहीं, आप ये मत कहिए, नहीं, ऐसी बात मत कीजिए, आप ऐसी बात मत कीजिए। मैं फिर कह रही हूं, ऐसी बात मत कीजिए। मैं जो आपसे सवाल पूछ रही हूं उसका जवाब दे दीजिए। आप ये कह रहे हैं कि सुबही खान के माथे पर कालिक पुती हुई है। क्या डॉक्टर आदिल के चेहरे पर और माथे पर कालिक पुती हुई है? और ये डॉक्टर आदिल कौन है? क्या ये इस्लाम को रिप्रेजेंट नहीं करता है? डॉक्टर आदिल हो गया, डॉक्टर उमर हो गया, डॉक्टर मुजम्मिल हो गया, डॉक्टर शाहीन हो गई, ये सब कौन है? रूबिका, जो आदमी मुझे बाकायदा लाल किले हमले से जोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो क्या मैं उसको ये भी ना कहूं? उन्होंने खुद कहा कि हमारे माथे पे काला पुती हुई है ना? तो मैंने यही तो कहा कि आप पहले से पुती हुई है। अपने माथे पर कालिक तो पुती हुई है मौलाना साहब,
पुती हुई है। आपको क्या लगता है? इन्होंने तो खुद कहा है, मैंने थोड़े कहा है। अरे भाई, इतना कुछ हो जाने के अरे बाद इन्होंने अगर खुद कहा है, शक की मैंने नहीं नजर कहा से है। आपको मौलाना साहब कोई देखता है तो आप कहते हैं रुबिका लियाकत मेरी दाढ़ी और मेरी जालीदार टोपी या मेरी जिन्ना कैप को देखकर मुझ पर शक किया जाता है, कहते हैं कि नहीं कहते आप? नहीं नहीं, शक करो मेरे ऊपर, आप शक करो, क्यों, कौन मना कर रहा है? अरे भाई आप क्यों शक कीजिए मेरे ऊपर। क्यों शक करें आप पर? मैं कह रही हूं मैं इसके कब लिए मना कर रहा जिम्मेदार हूं? कौन है? इसके लिए जिम्मेदार शक करने आपके वाला पैनल नहीं में है बैठकर ना। आपके सामने शक हो रहा है। अरे मौलाना साहब, शक के लिए आपके पैनल में बैठकर एक औरत ये कह रही है कि मास्टरमाइंड है ये। जिम्मेदार वो डॉक्टर मुझे मुजम्मिल मास्टरमाइंड है, साबित करने की कोशिश कर रही है डॉक्टर वो। उमर है। शक के लिए जो जिम्मेदार है उसको आप कटघरे में खड़ा कीजिए ना। रूबिका, आपने इनको एक बार भी नहीं टोका कि इनको आप हमले से क्यों जोड़ रही हैं? एक बार भी नहीं टोका आपने। मैंने कहा कि आप इन्होंने जोड़ दिया मुझे हमले से। शर्मिंदा है क्या? आपने वो स्टेटमेंट नहीं बोली थी? इन्होंने मुझे जोड़ दिया हमले क्या से। आपने वो स्टेटमेंट नहीं बोली थी? क्या स्टेटमेंट? आपने एक बार भी नहीं टोका इनको कि आपने ऐसी बात क्यों जो कह आप दी? बना रहे हैं, आपको कल को टोकना फिर चाहिए कोई था। आएगा, उसको फोड़ दिया जाएगा, उसको खत्म कर दिया जाएगा, उसको फिर तोड़ दिया जाएगा। क्या आपने स्टेटमेंट नेशनल रूबिका, टीवी मैं पे अपनी नहीं